अक्सर राजपूत युवा रंगड़ नाम सुनते ही चिढ़ पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें नीचा दिखाने के लिए रांगड़ा या रांगड़ कह रहा है, और अक्सर उनके विरोधी उन्हें चिढ़ाने के लिए या उन्हें अपमानित करने के लिए उन्हें रांगड़ा कहेंगे या रांगड़ कहेंगे। लेकिन मजे की बात है कि दोनों को भी इस अर्थ का पता नहीं है, न चिढ़ने वाले को है न चिढ़ाने वाले को है कि ये रांगड़ या रांगड़ा कहते किसको है। दरअसल ये जो रांगड़ शब्द है ये ज्यादातर चारण कवि राजपूतों के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी भी योद्धा राजपूत को संबोधित करने के लिए अपने डिंगल काव्य के अंदर ये रांगड़ा शब्द वो इस्तेमाल करते थे। जैसे एक कवि ने, मैं कवि का नाम मुझे ध्यान नहीं है, ये उन्होंने एक दोहा लिखा है, जात स्वभाव ने जाय के रांगड़ बोधो वे, कि जाति का स्वभाव नहीं जाता, कि रांगड़ जो होता है या रांगड़ यानी राजपूत होता है उसका क्या कमजोर होना। कवि का कहने का मतलब है कि यदि युद्ध की रणभेरी बज गई तो राजपूत कैसा ही हो, चाहे वो दुबला हो या पतला हो, वो तलवार उठा के रण के लिए तैयार हो जाएगा और जूझ पड़ेगा। क्यों? इसीलिए उसने कहा है कि रांगड़ के बोधो हुए, कि रांगड़ भी कभी कमजोर हो सकता है क्या, मतलब वो कितना ही कमजोर हो लेकिन युद्ध के लिए तो वो तैयार हो जाएगा। रण माचिया आए रीठ बजावे राजिया, कि जब रण भेरी बज जाएगी तो कैसा भी राजपूत हो, कितना ही कमजोर हो, वो तलवार लेके रणभेरी के अंदर वहां पे मतलब तलवार बजाने के लिए तुरंत हाजिर हो जाएगा। ये जाति का स्वभाव है। यहाँ पे कवि ने जो रांगड़ शब्द है वो राजपूत के लिए प्रयोग किया है। ऐसे ही एक कवि ने और डिंगल भाषा के अंदर ही ये रांगड़ शब्द का प्रयोग किया है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। रण रंगड़ राजी रहे बाड़े मूछा बट, तरवारियां तेगा जड़े जद माचे गह गठ, रण राचे जद रांगड़ा कंपे धरा कमठ, रथ रोके बहता रवि जद माचे गह गठ। इसके अंदर भी कवि ने ये जो रांगड़ा शब्द जो है वो लिया है कि रण राचे जद रांगड़ा कंपे धरा कमठ, कि जब रांगड़ा जब रण रचता है या रांगड़ा जब युद्ध में अपना कौशल प्रदर्शित करता है, युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्शित करता है, तो यहाँ की जो धरा है वो भी कंपायमान हो जाती है। तो एक तरह से ये जो रांगड़ा शब्द है ये सम्मान दिया गया है एक योद्धा को, इसी के द्वारा। मैं बाद में ये बताऊंगा कि ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब एक कहावत और है इसी रांगड़ा के बारे में, जंगल जाट ने छेड़िए हटा बिच किराड़, कि जाट को कभी भी जंगल में या खेत में नहीं छेड़ना चाहिए, वहां वो छोड़ेगा नहीं आपको। और किसी भी बणिए को बाजार के अंदर टोकना नहीं चाहिए, यानी उसको रोकना नहीं चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उससे कभी भी अड़ना नहीं चाहिए। तो जाट को खेत या जंगल में जाट से नहीं अड़ना चाहिए और बाजार में बणिए से नहीं अड़ना चाहिए। इसी कहावत में आगे लिखा है, रांगड़ कदे न छेड़िए जद कद करे बिगाड़, कि राजपूत को तो कभी भी कहीं भी मत छेड़िए, वो कहीं भी आपका बिगाड़ कर सकता है। ये पुरानी कहावतें हैं, कुछ दोहे हैं जिनके अंदर ये रांगड़ शब्द राजपूत के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है कि ये रांगड़ शब्द है क्या। दरअसल रांगड़ शब्द ये बना है, रांगड़ का मतलब है रण घड़, रण और घड़, ये दो शब्द मिला करके ये रांगड़ शब्द बना है। इसका मतलब है कि जो एक योद्धा जो रण के लिए यानी युद्ध के लिए घड़ा गया हो, और ज्यादातर मध्यकालीन के अंदर जो युद्ध हैं उनमें राजपूतों ने ही युद्ध किए हैं। चारण कवियों ने राजपूत योद्धाओं के ऊपर ही कविताएं बनाई है। तो उनकी वीरता को उपमा देने के लिए कि एक योद्धा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम ही रांगड़ दे दिया, एक राजपूत का नाम रांगड़ कर दिया उन्होंने, कि जो रण के लिए गढ़ा है, जो युद्ध के लिए बना है, वो ही रांगड़ है। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो युवा रांगड़ कहने से चिढ़ते हैं वे चिढ़े नहीं, ये आपके लिए एक सम्मानजनक शब्द है। और जो चिढ़ाने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि ये उनको सम्मान दे रहे हैं, बेशक वो चिढ़ा रहे हों लेकिन वो अनजाने में ही एक सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये शब्द था रांगड़ का। आशा है आप समझ गए होंगे। रांगड़ यानी रण घड़। कई जगह अभी पीछे फेसबुक के ऊपर एक डिस्कशन भी चल रही थी कि हरियाणा या यूपी के अंदर कुछ गांव है, वहां पे मुसलमानों को भी रांगड़ कहा जाता है। दरअसल बात यह है कि ये जो मुसलमान जो रांगड़ कहे जाते हैं ये भी कभी राजपूत थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उन्हें जो वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग उन्हें रांगड़ कहते थे,
वो आज भी उनको वही रांगड़ करते हैं और वो भी अपने आप को रांगड़ मानते हैं, क्योंकि रांगड़ का मतलब होता है राजपूत। तो वो वैसे भी धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदलती। तो जो राजपूत मुसलमान बन गए वो आज भी अपने आप को रांगड़ कहते हैं, और जो राजपूत हैं, जो जानते हैं, उन्हें रांगड़ कहना कभी बुरा नहीं लगता। बचपन में हमें भी क्लास के अंदर रांगड़ कह करके बच्चे चिढ़ाते थे, हम चिढ़ जाते थे, लेकिन उसके बाद जब इस शब्द का पता लगा तो एक मैं घटना बताता हूँ। मेरे एक पैर के अंदर नस में दर्द था, तो मुझे किसी ने भेज दिया डीक के पास, एक जाट पहलवान के पास। उसने मेरा पैर मरोड़ करके मेरी नस खींचनी थी, तो वो बहुत दर्द भरा, मतलब एक तरह से दर्द भरा इलाज था। तो मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा यहाँ तो इतना दर्द होगा, मैंने तो कभी एक्सरसाइज भी नहीं की है, तो मेरी टांग तो मुड़ेगी नहीं। तो उसने कहा भाई तू शेखावटी का रांगड़ है, इतना दर्द भी नहीं सहन कर सकता क्या? और उसका इतना कहते ही मुझे इतना संबल आया कि मैं वो दर्द सहन कर गया। और उसके बाद जब वहाँ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि साहब आपने इतना ज़बरदस्त इनका पैर मरोड़ दिया, इन्होंने तो चूं तक नहीं की। तो वो जाट पहलवान था, वो हंसा और उनको जवाब देने लगा कि ये शेखावटी का रांगड़ है, इनको दर्द वर्द का इतना असर इनके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये शब्द है रांगड़, जो एक सम्मानजनक शब्द है। आगे से कभी भी जब आप रांगड़ कहें तो चिढ़े नहीं, मुस्कुरा कर सामने वाले को जवाब दें। धन्यवाद।